आज के एपिसोड की शुरुआत एक बार फिर राजनी के झूठ से होती है। राजनीति अपने फायदे के लिए एक के बाद एक झूठ बोलती चली जाती है और हर बार खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है। वह ऐसी बातें बनाकर पेश करती है कि सामने वाले को सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाए। उसकी बातों में इतना बनावटी भरोसा होता है कि कुछ लोग पल भर के लिए भ्रमित भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा को जैसे ही यह एहसास होता है कि चौल वालों के मन में उसके खिलाफ गलतफहमियां बढ़ती जा रही हैं, वह खुद आगे बढ़कर सच्चाई साफ करने का फैसला करती है। अनुपमा का मानना है कि अगर वह चुप रही तो झूठ और मजबूत हो जाएगा, इसलिए वह सीधे चौल वालों के पास जाकर उनसे बात करती है। अनुपमा बहुत शांत और सच्चे मन से चौल वालों को समझाने की कोशिश करती है। वह उन्हें भरोसा दिलाती है कि उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया और न ही किसी का बुरा चाहा है। वह अपने संघर्षों, अपने इरादों और अपनी सच्चाई को साफ शब्दों में उनके सामने रखती है। अनुपमा कहती है कि वह हमेशा सच के साथ खड़ी रही है और आगे भी रहेगी, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हों। लेकिन चौल वालों के दिलों में पहले से भरी हुई नफरत और शक अनुपमा की बातों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती। वे उसे बीच बीच में टोकते हैं और पुराने आरोप दोहराते हैं। कुछ लोग उसे सीधे सीधे धोखेबाज कह देते हैं। ये सुनकर अनुपमा को बहुत ठेस पहुंचती है, लेकिन वह फिर भी खुद को संभालती है और संयम बनाए रखती है। चौल वालों का कहना होता है कि हर बार अनुपमा मीठी बातें करके लोगों का दिल जीत लेती है, लेकिन अंत में वही लोग नुकसान उठाते हैं। वे यह मानने को तैयार नहीं होते कि इस बार गलती किसी और की भी हो सकती है। राजनीतिक चालों और झूठी कहानियों का असर इतना गहरा हो चुका होता है कि सच उनके सामने होते हुए भी वे उसे पहचान नहीं पाते। इस पूरे सीन में अनुपमा की भावनात्मक मजबूती साफ दिखाई देती है। वह रोती नहीं है, चिल्लाती नहीं है, बल्कि पूरे आत्मसम्मान के साथ खड़ी रहती है। वह कहती है कि अगर आज उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा रहा, तो समय खुद सच्चाई सामने ले आएगा। उसका विश्वास खुद पर और सच पर अडिग रहता है। राजनी दूर से ये सब देखती है और मन ही मन खुश होती है कि उसका झूठ काम कर गया। वह यही चाहती थी कि चौल वाले अनुपमा के खिलाफ हो जाएं और उसे अकेला महसूस कराया जाए। लेकिन राजनीति यह भूल जाती है कि झूठ ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। एपिसोड का माहौल काफी इमोशनल और भारी हो जाता है। अनुपमा को अपमान का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसकी गरिमा और सच्चाई दर्शकों के दिल को छू जाती है। आज का एपिसोड साफ तौर पर यह दिखाता है कि जब इंसान सच बोलता है, तब भी कई बार उसे सबसे ज्यादा दर्द सहना पड़ता है। अंत में अनुपमा चौल वालों से बस इतना कहकर वहां से चली जाती है कि उसे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बस खुद की नजरों में सही रहना उसके लिए काफी है। ये सीन आने वाले एपिसोड्स के लिए एक बड़ा मोड़ साबित होता है, क्योंकि अब सच्चाई और झूठ के बीच की लड़ाई और तेज होने वाली है। आज के एपिसोड की खास बात, यह एपिसोड भरोसे, धोखे और सच की परीक्षा को बहुत सीधे और असरदार तरीके से दिखाता है। अनुपमा एक बार फिर साबित करती है कि वह हालातों से हारने वाली नहीं है, चाहे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ क्यों न हो। आने वाले एपिसोड्स में देखना दिलचस्प होगा कि क्या चौल वालों को सच समझ आएगा या राजनीति का झूठ और गहराता जाएगा।